यहाँ के लिए। तो बच्चों बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के लिए हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है घातांक और करणी। ठीक है, तो घातांक और करणी को पढ़ने से पहले बस इसमें है कुछ नहीं, बस बेसिक्स रूल हमें समझने होंगे क्या क्या होते हैं। तो बेसिक्स रूल्स में जैसे कि पहला अगर मैं रूल लूं, ठीक है, अगर बेस सेम हो, ठीक है, अगर बेस सेम हो, ठीक है, जैसे कि a इंटू ए, ठीक है। अच्छा, इससे पहले भी हम थोड़ा सा और बेसिक में अगर मैं जाऊं थोड़ा सा और पीछे, तो जरा मैं ये समझूं कि ये क्या लिखा हुआ है, a की पावर m, ये जो है ये इसको हम कहते हैं घात, ठीक है, और इसको हम कहते हैं आधार, इसको हम आधार कहते हैं, ठीक है। और अगर कहीं लिखा हुआ है इस तरीके से अंडर रूट ए, तो इसको ये जो है, इसको ये जो साइन है इसको हम बोलते हैं करणी, करणी है ये। अच्छा, इसको करणी को हम घातांक फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से a की पावर 1/2। ये पहली बात हुई कि ये लिखने का प्रोसेस है और पढ़ा कैसे जाता है, ये सारी बातें तो ये हो गई, ठीक है। उसके बाद अब मैं बात करूं इसके रूल्स के लिए, ठीक है। तो पहला रूल्स के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो वो ये होगा अगर आधार समान हो, ठीक है, आधार ये देखो आधार इंटू आधार इंटू आधार, अब इस पर कुछ पावर होगी, मान लीजिए इस पर पावर है m n और o। तो रूल ये कहता है कि आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, ये o है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a की पावर m प्लस n प्लस o, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, या इस तरीके से लिखा हो a की पावर x इंटू a की पावर y। तो रूल क्या कहता है कि अगर आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, मतलब हो जाएगा a की पावर x प्लस y, ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरी अगर मैं बात बताऊं, ठीक है, अगर आधार समान हो तो भाग में घातें घट जाती हैं, जैसे कि a की पावर x और डिवाइडेड बाई a की पावर y, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा a की पावर x माइनस y, ठीक है। एक बार आधार लिख देना होता है, नीचे का जो पावर होती है वो ऊपर जाके हमें सब्ट्रैक्ट कर देनी होती है। तो एक ये रूल हो गया और एक ये रूल हो गया, दो हो गई। इसके बाद अब हम बात करते हैं, अच्छा इसके बाद हम एक चीज और देखें, अगर आधार समान ना हो, जैसे कि a इंटू बी और इसके ऊपर पावर है x और इसके ऊपर भी पावर है x। तो अगर देखो आधार कैसा है, आधार तो असमान है लेकिन पावर कैसी है, पावर सेम है। अगर कभी भी ऐसा हो तो हम इसको लिख सकते हैं किस तरीके से कि a इंटू बी की होल पावर x कर सकते हैं। अच्छा, इस चीज को जरा मैं अगर आपको समझाऊं कि जैसे अगर मैं इसको लिखा है, इसको मैं इधर लिखता हूं, ठीक है, स्टार्ट करता हूं इधर से, a इंटू बी की होल पावर n बोल दूं, a इंटू बी की होल पावर n बोल दूं, और इसको मुझे खोलना है, ठीक है, इसको खोलना है। तो इसमें क्या होगा, तरीका इसमें क्या है, तरीका इसमें यह है कि ये जो पावर आएगी वो यहां भी आएगी और ये जो पावर आएगी वो यहां भी आएगी। अच्छा, दूसरी बात बच्चों को कंफ्यूजन क्या होती है, क्योंकि एक होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर समझे, ठीक है, और एक समझे a इंटू बी का होल स्क्वायर। यहां दोनों में क्या फर्क है, यहां आपका फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहां पर क्योंकि ये बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, ये सीधी पावर यहां आ जाएगी और ये यहां आ जाएगी, यानी कि a की पावर 2 इंटू बी की पावर 2, ठीक है। इतने रूल समझ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट रूल अगर हम समझें इसी का ही, ठीक है, तो वो डिवाइड में है। अगर इस तरीके से लिखा हो कि a अपॉन b की पावर, अब यहां पे देखो, यहां बेस तो दोनों में अलग अलग है, ठीक है, यहां बेस अलग और यहां बेस अलग, और लेकिन पावर दोनों जगह सेम है। अगर यहां भी पावर m हो और यहां भी पावर m हो तो हम इसको m यहां भी है m यहां भी है, पूरे पर एक बार में लगा सकते हैं, a अपॉन b की होल पावर m, ठीक है। इसका उल्टा भी ट्रू होता है, अगर इस तरीके से है a अपॉन बी की होल पावर m, तो हम इसको लिख सकते हैं, ये पावर जो है अगर मैं ये होल हटाऊं तो ये पावर यहां भी आ जाएगी और ये पावर यहां भी गिर जाएगी। तो ये हो जाएगा a की पावर m अपॉन b की पावर m।
तो एक ये रूल हो गया, ठीक है, एक ये रूल हो गया, ठीक है। अच्छा, इसके नेक्स्ट अब रूल हम देखते हैं कौन सा है अगला, ठीक है। तो अगला रूल कुछ इस तरीके से है, अगर a की पावर x हो और अपॉन b की पावर y हो, तो हम इसको क्या करूं, मैं इसको एक चीज तो मैंने आपको ये बताई कि हम इसको ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, सॉरी एक मिनट, हमें यहाँ पे बेस सेम करना है, ठीक है, बेस को सेम करना है, a की पावर x अपॉन a की पावर y। एक तो मैंने आपको ये बताया कि बेस सेम हो तो हम a की पावर x पावर को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इस तरीके से। दूसरा मैं इसी में ही अगर आपको बताऊं कि a की पावर x अपॉन a की पावर y, यहां पे मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या किया था, इसमें मैंने ये हटाया और ये पावर माइनस की y कर दी इस तरीके से। इसका मैं उल्टा प्रोसेस और दिखाऊं आपको कि अगर मैं यहां से ये हटाऊं तो ऊपर 1 अपॉन नीचे हो जाएगा a की पावर y माइनस x। तो फिर एक रूल ये भी होगा, और मैंने सॉल्यूशन भी बताया कि किस तरीके से ये कैंसिल और अपॉन में ले आएंगे y माइनस एक्स। ऐसे ही सेम यहां पर, ठीक है। अगर बच्चों कभी भी इस तरीके से लिखा हो जैसे कि a की पावर m और उसकी पावर n, तो रूल क्या कहता है, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो रूल ये कहता है कि पावर का पावर में मल्टीप्लाई कर दो, मीनिंग m इंटू n कर दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आपको बताऊं एक और रूल, ठीक है। एक और क्या है, अगर मैं यहां लिखूं a की पावर x, ठीक है। अब ये बताओ a की पावर जो x है वो न्यूमरेटर में है और इसको मैं डिनोमिनेटर में लाना चाहता हूं। अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊं यानी कि न्यूमरेटर में 1 हो जाएगा, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊं, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा a की पावर माइनस x, यानी कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर से अगर आप चेंज करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, तो वो जो पावर होगी वो पावर जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव होगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। सेम फिर से देखो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है a की पावर माइनस एक्स, अगर मैं यहाँ पर इस ये है किसमें, ये न्यूमरेटर में है, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेकर आऊं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन a की पावर पॉजिटिव x, ठीक है। तो ये कुछ रूल है। एक आप इस तरीके से देख सकते हो, अगर कहीं भी लिखा हुआ है a अपॉन b की होल पावर माइनस की m हो, ठीक है, तो हम क्या करें, इनको आपस में एक्सचेंज कर दें, यानी b अपॉन a कर दें तो ये होल पावर हो जाएगी पॉजिटिव m, ठीक है। और ये जो कुछ भी हो रहा है वो हो यहीं से रहा है, यहीं से, यही इसका बेसिक है, ठीक है। तो बच्चों हमेशा याद रखो, अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए, ठीक है, अगर किसी भी संख्या की घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है, जैसे कि a की घात 0 हो, ठीक है। यहां मैं आपको बता रहा हूं नेक्स्ट पॉइंट, अगर a की घात 0 हो तो इसका मीनिंग होता है 1, कुछ भी हो, 5 की घात 0 हो का मतलब क्या हो गया, 1। अच्छा, हम अगर इसको समझें तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, जैसे 5 अपॉन 5 है, तो 5 अपॉन 5 यानी कि 5 एकम 5 ही तो होता है, आंसर 1 आता है, ठीक है। अगर मैं यहां पर ऐसा करके बताऊं आपको कि 5 अपॉन 5, अब इस पर पावर 1 है, इस पर पावर 1 है, और क्या होता है, अगर बेस सेम हो, आधार समान हो, तो भाग में घातें घटती है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 5 की पावर 1 माइनस 1, इसका मतलब ये क्या हो गया, 5 की पावर 0, और 5 एकम 5 में जानता हूं ये डिवाइड होकर 1 आता है, यानी 5 की पावर 0 की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। यानी कोई भी नंबर हो उसकी पावर अगर 0 होगी तो उसका आंसर बच्चों कितना आएगा, 1 आएगा हमेशा, ठीक है। ये सारे रूल्स हो गए, यही रूल्स इस चैप्टर में अप्लाई होंगे, ठीक है। कुछ और भी है वो भी मैं अभी जस्ट बताता हूं आप लोगों को, ठीक है बच्चों। तो इतना नोट कर लीजिए, समझिएगा, और जो भी डाउट हो वो दोबारा देख लीजिएगा। तो देखिए बच्चों, जैसे अगर कहीं लिखा हुआ है a की पावर n, तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर, ठीक है बच्चों, देखिए a की पावर n है ये, मैं इसको लिख सकता हूं, ये किसके इक्वल होगा, ये होगा a की पावर 1 अपॉन n के इक्वल। अगर ये पावर इधर लेके जाऊंगा मैं, तो वो जो पावर होगी वो उल्टी हो जाएगी, ठीक है, पावर रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। या मैं इसको, अब मैं आपको इस तरीके से बताऊं कुछ, एक चीज ये देखो, अंडर रूट में इसको कहते हैं हम अंडर रूट, ठीक है, या स्क्वायर रूट या क्यूब रूट।
और इसको कहते हैं हम 3 रूट 3 मूल, ठीक है। इसको कहते हैं हम 4th रूट 4 मूल, ठीक है। और इसको कहते हैं हम 5th रूट यानी कि 5 मूल। अब इसमें मैंने मान के चलो यहाँ पर मैंने कोई नंबर a डाल दिया, यहाँ पर a डाल दिया, यहाँ भी a डाल दिया, यहाँ भी a डाल दिया। एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, अगर यहाँ पे 2 लगा दो तब भी है और नहीं लगाओ तब भी है। अब एक चीज समझनी है मुझे कि ये किसके इक्वल होगा। इसको मैं ये लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ a की पावर 1/2, ठीक है। और इसको लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/3 और इसको लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/4 और इसको लिख सकता हूं मैं a की पावर 1/5। तो ये रिलेशन इसमें हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि अगर रूट a इक्वल्स टू मैं लिख सकता हूं a की पावर 1/2, ठीक है। मीनिंग क्यूब रूट a लिखा हो, अगर क्यूब रूट a लिखा हो तो मैं लिख सकता हूं a की पावर 1/3 बच्चों, ठीक है बच्चों। और अगर a की पावर 4 लिखा हो तो हम इसको लिख सकते हैं a की पावर 1/4 बच्चों, ठीक है। तो ये रूल भी हमें ध्यान रखने हैं, ठीक है बच्चों। ये घातांक और करणी के मैंने आप लोगों को सारे रूल बता दिए, या फॉर्मूले समझ लो, ठीक है, या बेसिक्स समझ लीजिए, ये सारे बेसिक्स बता दिए। अब मैं आप इन चीजों को आप लोग समझें, ठीक है, अध्ययन करें, बार बार देखें, समझें, ठीक है, कोशिश करें। इसके बाद अब हम आपको बताएंगे नेक्स्ट जो लेक्चर अपलोड होगा उसमें हम आप लोगों को बताएंगे इसके क्वेश्चन, ठीक है, कि किस तरह से होंगे, ठीक है बच्चों।